हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी साइंस ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 14, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। बहुत ध्यान से पढ़ना आपको इस चैप्टर को। और इस चैप्टर का नाम है बेटा द मून, सन एंड शैडोज। क्या नाम है चैप्टर का? द मून, सन एंड द शैडोज। मून मीन्स क्या होता है बेटा? चंद्रमा। सन मीन्स सूरज। एंड शैडो मीन्स क्या होता है? परछाई। आप देखते हो ना, दिन में जब हम जाते हैं तो हमारे पीछे पीछे हमारी परछाई बनी रहती है। तो इन सारी बातों पे हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 106। ठीक है, 106 सब लोग ओपन कर लीजिए। The sun, moon and the stars are seen in the vast space called the universe. हम लोग सूरज, चांद और सितारों को एक वास्ट स्पेस, जिसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर नाइट में हम क्या देख सकते हैं? हमको तारों से भरा आसमान दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्स कहते हैं। तो एक बड़ा सा स्पेस है या अंतरिक्ष है, उसमें हमको क्या दिखाई देता है? सूरज, चांद और सितारे। दे आर नेबर्स ऑफ आवर अर्थ। ये हमारे अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी के क्या हैं? पड़ोसी हैं। हम लोग जिस प्लेनेट पे रहते हैं उस प्लेनेट का क्या नाम है बेटा? अर्थ नाम है। ठीक है, तो हमारी प्लेनेट अर्थ के नेबर्स कौन है? सन, मून एंड स्टार्स। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? यूनिवर्स में पाए जाते हैं। यूनिवर्स क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ी खाली जगह है, जिसमें अर्थ और सारे प्लैनेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपर क्लासेस में और भी अच्छे से पढ़ोगे। अभी बस इतना जानो कि यूनिवर्स मीन्स एक एंटायर स्पेस है, एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। बहुत सारे क्या? मेनली 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह होते हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है। ठीक है, और सन, मून, स्टार्स ये सारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। आगे सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग मून के बारे में। द मून। ठीक है, अब हम मून को कब देखते हैं? चंद्रमा को कब देखते हैं? वी सी द मून एट नाइट। मून यानी कि चंद्रमा को हम लोग रात में देखते हैं। ऑब्वियसली सब लोग देखते होंगे ना, चांद को रात में देखते हैं। द मून लुक्स लाइक अ बिग व्हाइट बॉल दैट शाइन्स ब्राइटली एट नाइट। मून यानी कि चंद्रमा जो होता है, एक बड़े से वाइट बॉल की तरह दिखता है हमको। ठीक है, बड़े से गेंद की तरह दिखता है, कभी कभी तो हाफ भी हो जाता है, ऐसे क्रिसेंट हमको दिखता है, और ये चमकता रहता है, वाइट कलर का है ना बेटा, रात में। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। लेकिन अच्छी बात यह है या इंटरेस्टिंग बात यह है कि मून की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, ये अपने लाइट से नहीं चमकता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे चमकता है फिर मून, है ना? तो देखिए, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। इसको लाइट मिलती है बेटा सन से। किससे लाइट मिलती है? सन से मिलती है। तो एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं मून के बारे में। मून को हम लोग कब देखते हैं? नाइट में देखते हैं। मून एक वाइट बॉल की तरह दिखता है, और कभी कभी क्रिसेंट हाफ भी दिखता है ना, रात में चमकता है ये। इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये लाइट कहाँ से पाता है? सन से, यानी कि सूरज की रोशनी से इसको रोशनी मिलती है। द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। जो चंद्रमा है ये सूरज से बहुत छोटा है। फिर ये हमको इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? सूरज जैसा ही क्यों दिखाई देता है? बिकॉज सूरज हमसे बहुत दूर है, जबकि चंद्रमा सूरज की अपेक्षा हमसे नज़दीक है। ठीक है, बट इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ द सन। लेकिन ये सूरज के साइज का ही हमको दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, दिस इज बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। इसका रीजन ये है कि ये अर्थ के नज़दीक है। किसकी अपेक्षा बेटा? सूरज की अपेक्षा। देयर इज नाइदर एयर नॉर वाटर ऑन द मून। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि मून पर, यानी कि मून भी क्या है? एक प्लेस है। उस जगह पे मतलब हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमको ऐसे राउंड दिखता है। अगर मून से हम लोग अर्थ को देखेंगे ना, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ से अर्थ भी एक बॉल जैसा दिखेगा। ठीक है, तो एक जगह है, मून को स्पेशली हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? एक जगह है, वहाँ पे ना तो हवा है ना तो वहाँ पे पानी है। दैट्स वाई वहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं, वहाँ पे लोगों की लाइफ पॉसिबल नहीं है, लोग नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो मून क्या है? कहाँ पाया जा रहा है? मैंने बताया आपको, यूनिवर्स में पाया जाता है। यूनिवर्स में ही सन, मून और स्टार्स सब पाए जा रहे हैं। ठीक है, मून पर एयर वाटर नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है।
द शेप ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। मून यानी कि चंद्रमा का जो शेप होता है वो डेली डेली चेंज होता रहता है। हम लोग देखते हैं ना, कभी पूरा फुल मून डे होता है जिस दिन हमको पूरा चंद्रमा दिखता है, बहुत ज़्यादा उजाला होता है नाइट में। कभी कभी हमको हाफ दिखता है, कभी हाफ से ज़्यादा पार्ट दिखता है मून का। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का चांद, है ना, तो उसे हम लोग क्रेसेंट मून कहते हैं। तो मून का शेप बेटा डेली डेली चेंज होता रहता है। तो ये हो गया मून के बारे में, यानी कि चांद के बारे में। चांद क्या है, हमसे नज़दीक है किसकी अपेक्षा, सूरज की अपेक्षा। चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, उसको किससे लाइट मिलता है, सूरज से लाइट मिलता है। अब हम पढ़ेंगे द सन एंड स्टार्स, सूरज और सितारों के बारे में, तारों के बारे में। इफ वी लुक अप इन द स्काई एट नाइट व्हाट डू वी सी। अभी अगर आप लोग आज जाके घर पे अपने नाइट में देखोगे तो बाहर आपको क्या दिखाई देता है, स्काई में, आसमान में क्या दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, है ना, चांद दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। दिन में देखोगे तो आपको सन दिखाई देगा। वी सी काउंटलेस स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। हमको बहुत सारे तारे चमकते हुए स्काई में दिखाई देते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार्स क्या हैं, अंडरलाइन करके इसको लर्न कर लीजिए। स्टार्स जो होते हैं ये बड़े बड़े बर्निंग गैसेस, गरम गरम गैसों के गोले होते हैं, ठीक है। हॉट बर्निंग गैसेस के बेटा गरम या जलती हुई गैसेज के गोले होते हैं ये तारे, ठीक है। और इस तरह से ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। दे आर वेरी बिग, बहुत बड़े हैं, चांद से भी बड़े हैं, ठीक है। बट appear so small because they are very far away from us। अब ये चांद से भी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो हमको इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमसे जब बहुत ज़्यादा दूर होती है तो हमको वो बहुत छोटी दिखाई देती है ना। आपने घर पे भी ये चीज़ फील किया होगा, जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर है वो हमको छोटी दिखाई देगी, जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं वो चीज़ हमको बड़ी दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो स्टार्स क्या हैं, हॉट बर्निंग गैसेस के बॉल्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमसे दूर होने के कारण हमको छोटे दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे सन पे, सूरज पे। द सन इज आल्सो अ स्टार। सूरज भी क्या है, एक तारा है, ठीक है। इट इज अ वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। ये एक बहुत बड़ा बॉल है हॉट बर्निंग गैसेस का, मीन्स जलती हुई गरम गरम गैसों का क्या है, एक गोला है। इसमें बहुत सारी गैसों से मिल करके बना हुआ है सन, ठीक है। सन किससे बना हुआ है, बहुत सारे गैसों से मिल करके बना हुआ है जो कि बहुत गर्म गैसें हैं। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और यही रीज़न है कि सूरज हमको क्या देता है, गर्मी देता है और लाइट भी देता है, रोशनी भी मिलती है ना हमको सूरज से। क्योंकि दिन में जब सूरज निकलता है तभी तो हमको उजाला मिलता है, नाइट में सूरज नहीं निकलता है तो रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो सूरज हमको क्या देता है, गर्मी और लाइट। It appears bigger than other stars because it is the nearest star to our earth। अब ये हमको और सारे सितारों से बड़ा क्यों दिखता है, सूरज हमको और सारे तारों की अपेक्षा क्यों बड़ा दिखता है, क्योंकि अर्थ से सन की जो दूरी है वो कम है, ठीक है। यानी कि अर्थ से सन क्या है, नज़दीक है, इसीलिए हमको बड़ा दिखाई देता है। तारे हमको छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि तारे सूरज से भी दूर हैं, ठीक है। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। आपको पता है सूरज हमको लाइट और हीट देता है। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हम सबको पता है कि पौधे जो होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा ही होगा कि प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं कि पौधे जो अपना खाना बनाते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के मदद से बनाते हैं, और उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है बेटा, सनलाइट। सूरज की रोशनी के बिना प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट्स के फूड बनाने में भी कौन हेल्प कर रहा है, सनलाइट हेल्प कर रही है। यानी कि सूरज की रोशनी जो होगी वो इंटेंसली पूरी दुनिया को एनर्जी दे रही है, क्योंकि पौधों के खा के ही तो बहुत सारे जानवर जी रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, प्लांट से बनने वाली चीज़ों को खाते हैं ना। तो प्लांट्स का फूड नहीं बनेगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। यानी कि मेन एनर्जी जो मिल रही है पूरी दुनिया को वो किससे मिल रही है, सन से मिल रही है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द सनलाइट टू लिव। सारे पौधे और जानवरों की को ज़रूरत होती है सनलाइट की जिंदा रहने के लिए। हम सबको ज़रूरत है सनलाइट की, किसके लिए, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि सूरज की रोशनी हमको हीट और रोशनी तो दे ही रही है, साथ ही साथ प्लांट्स को खाना बनाने में मदद कर रही है। आप सोचिए अगर प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, सारे प्लांट्स सूख जाएं अभी तो क्या होगा, ना तो जानवरों को खाना मिल पाएगा ना ही हम ही लोगों को खाना मिल पाएगा।
तो इस तरह से बेटा हमने सन, मून एंड स्टार्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। सन क्या है? एक स्टार है, हॉट बर्निंग गैसेस का गोला होता है, बॉल होता है, ठीक है। हमको रोशनी देता है, हमको एनर्जी देता है, ये सारे इसके काम हैं। अब हमको पढ़ना है शैडो के बारे में। शैडो मीन्स मैंने आपको क्या बताया? परछाई। शैडो मीन्स क्या होता है? परछाई। When we sit, जब भी हम बैठते हैं, क्या करते हैं? बैठते हैं। स्टैंड और प्ले, खड़े होते हैं या खेलते हैं इन द सन। तो जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या खेलते हैं सूरज की रोशनी में, वी सी अ डार्क शेप फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमको अपने पीछे अर्थ के सरफेस पे क्या दिखाई देता है? एक काली काली छाया, और उसे ही क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। दिस डार्क शेप इज कॉल्ड द शैडो। इस काली छाया को हम क्या बोल सकते हैं? परछाई बोल सकते हैं या शैडो बोल सकते हैं। A shadow is formed when something comes in the way of light. शैडो यानी कि परछाई तब बनता है बेटा जब लाइट के रास्ते में कुछ आ रहा हो। शैडो या परछाई कब बनता है? जब लाइट के रास्ते में कोई चीज आती है ना, तब क्या बनता है? परछाई बनती है। अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ शैडो। लेंथ ऑफ शैडो के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं शैडो क्या होता है। कि जब हम खेलते हैं, हम खड़े होते हैं, तो हमारे ऊपर सनलाइट पड़ती है, कहीं से भी हमारे ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो हमारे जस्ट बैक साइड में क्या बनता है? परछाई बनती है, और उसी परछाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। अब लेंथ ऑफ शैडो यानी कि शैडो की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? शैडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। शैडो जो होते हैं यानी कि परछाई जो होती है, सुबह और शाम के टाइम ये बड़े दिखाई देते हैं। शैडोज आर शॉर्ट एट मिड डे व्हेन द सन इज राइट अबव आवर हेड्स। बट परछाई यानी कि शैडो जो होता है बेटा, ये छोटा हो जाता है। कब छोटा हो जाता है? दोपहर के टाइम में, जब सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, उस समय शैडो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अर्लियर व्हेन देयर वर नो वॉचेज, पहले के ज़माने में जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है, वॉचेस नहीं हुआ करती थी, तो क्या होता था? पीपल यूज टू गेस द टाइम बाई लुकिंग एट द शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। तो लोगों को अनुमान लगाना पड़ता था, और वो अनुमान कैसे लगाते थे? यही मौसम को देख करके, सूरज को देख करके। सूरज यानी कि सूरज कहाँ है? सूरज को देख करके कि अगर परछाई बड़ी बन रही है तो सुबह का गैस कर लेंगे, ठंडक हो रहा है, शाम हो रहा है तो क्या होगा? सूरज अगर पश्चिम की तरफ में जा रहा, छिपने वाला है, तो शाम का गैस कर लेंगे। ठीक सर के सामने है, सर के ऊपर है सूरज, तो उससे वो लोग गैस कर लेते थे कि दोपहर हो रहा है ना। तो इस तरह से पहले के लोग टाइम का पता कर लेते थे, क्योंकि तब वॉचेज नहीं बनी थी। तो बेटा हमने ओवरऑल इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। चैप्टर का नाम था द मून, सन एंड स्टार्स और शैडोज, लास्ट टॉपिक था। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? यूनिवर्स के बारे में पढ़ा। यूनिवर्स क्या है? एक एंटायर स्पेस है, एक बहुत बड़ा खाली जगह है जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं। यूनिवर्स में क्या है? 8 प्लैनेट्स हैं और सन है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ कि ये जो 8 प्लैनेट्स होते हैं बेटा, उसमें अर्थ भी आता है। क्या आता है? अर्थ भी आता है, यानी कि जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं वो भी क्या है? एक ग्रह है, ठीक है। और ये मून जो देख रहे हैं, मून क्या है फिर? मून एक सैटेलाइट है, अर्थ का ये नेचुरल सैटेलाइट होता है। तो ये भी एक जगह है जिसपे वाटर और एयर नहीं है, इसीलिए मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। आगे अगर हम बात करें सन की, तो सन भी मैंने आपको बता दिया, हॉट बर्निंग गैसेस का बॉल होता है। स्टार्स जो होते हैं वो भी बर्निंग गैसेस के बॉल होते हैं। स्टार्स छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। सूरज हमको बड़ा दिखाई देता है, चांद हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमसे नज़दीक हैं। बट सूरज से भी छोटा चांद है, लेकिन वो तब भी हमको बड़ा दिखाई देता है, सेम साइज़ का, क्योंकि चांद हमसे और भी नज़दीक है, ठीक है। एक स्पेशल बात नोट करते जाइएगा कि चांद हमको चमकता हुआ क्यों दिखाई देता, जबकि उसकी खुद की रोशनी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सूरज की रोशनी से रोशनी ले लेता है ना। तो ओवरऑल चैप्टर फिनिश हो चुका है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अब इसका हम रिवीजन वीडियो पढ़ेंगे। सारे चैप्टर्स का हम लोग रिवीजन ही करेंगे। अब इस बुक में कुछ बचा नहीं है। 14 चैप्टर्स ओवरऑल थे बेटा, सारे चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, सारा रिवीजन करते चलिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका PDF दूंगी, ठीक है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज PDF बना करके दूंगी। आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे, जल्द से जल्द स्कूल पर आकर के कॉपी सब लोग चेक कराएंगे और 3rd यूनिट टेस्ट की तैयारी करेंगे। आपको सिलेबस भी मिल गया है बेटा, 6 चैप्टर से बहुत कम आएगा।
7 चैप्टर से 11 चैप्टर्स तक ऑलमोस्ट आपका एग्ज़ाम में आना है, तो आप लोग ठीक से तैयारी करिए एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। इस चैप्टर का रिवीजन करते रहिएगा। मिलेंगे हम लोग PDF के साथ। थैंक यू।